we'll start exercise 2.1. First question is x minus 2 is equal to 7. Here, transposing minus 2 to RHS, then we have ये माइनस 2 क्या जाएगा RHS में जाएगा, तो x इज इक्वल के बाद 7 लिखो, ये माइनस 2 दैट साइड RHS में जाएगी तो प्लस 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना है 7 प्लस 2 9। चाहे तो तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो, x का जगह 9 डाल के देखो, 9 से 2 माइनस किया, आंसर विल बी 7। ओके, नाउ विल गो टू सेकंड क्वेश्चन। हियर प्लस 3 को क्या करो, हम लोग RHS में लेके जाएंगे। प्लस 3 को RHS लेके गए तो क्या होता है, माइनस 3 होता है। तो ट्रांसपोजिंग 3 to RHS, we have y is equal to 10 minus 3, that is y का वैल्यू कितना है 7। Again you check 7 plus 3, that is 10. Now we'll go to third sum. See here, compared to these two questions, here z is in RHS. Now simply we have to bring 2 to this side. Transposing 2 to LHS. This is your LHS, this is your RHS. So 6 minus 2 is equal to Z. So 6 minus 2 is equal to 4 is equal to Z, or Z is equal to 4, you can. Okay, now verify Z का वैल्यू 4 है, 4 को 2 ऐड किया तो कितना आया, आंसर विल बी 6। फोर्थ सम, इधर देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, अभी मेरे को वैल्यू चाहिए x का। ट्रांसपोज, इसमें कौन सा ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, x तुम्हारा LHS में है, वो LHS में ले लो, 3/7 तुम लोग RHS में लेके जाओ। सो ट्रांसपोजिंग 3/7 to RHS, then we have x is equal to 17 minus 7 minus 3/7। अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों 7 है, 7 को ही तुम लोग एलसीएम ले लो, 17 से 3 माइनस करो, कितना आया 14 आया, तो 7 से 14 को डिवाइड करो, 7 1 जा 7 2 जा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x is equal to 2। Then we'll go to fifth sum। ये बहुत इजी सम है, 6 is equal to 12, 6x। अभी मेरे को x का वैल्यू चाहिए, x के साथ 6 है, डिवाइड बोथ द साइड, बोथ LHS एंड RHS by 6। राइट ऑन हियर, डिवाइडिंग 6 to both the side। Okay. 6x upon 6 is equal to 12 upon 6। Then this cancel, 6 का table, 6 2s are 12, x is equal to 2। Now you can verify, 6x बोला तो 6 into x, x का वैल्यू 2 है, 6 2s are 12। Now sixth sum, t by 5 is equal to 10। Here you can do like this also, cross multiply also you can do, you can do 5 multiply both the side by 5 also, like that also you can do, multiply 5 to both the side। See, t upon 5 into 5 is equal to 10 into 5, 5 कैंसिल हो गया, t is equal to 50। अगर t का जगह 50 डाल के देखो, 50 upon 5, आंसर विल बी 10। Now a sum, 7 sum,
2x/3 इज इक्वल टू 18। इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है। एनी मेथड यू कैन डू। 2x इज इक्वल टू 18 into 3, that is 2x is equal to 18 3s are 54. Now I want the value of 2. ये क्या करो, dividing both the side by 2. Both the side by 2. 2x upon 2 is equal to 54 upon 2. That is 2 cancel हो जाएगा. X is equal to 2 1s are 2 2s are 4, 2 7s are 14. तो क्या आंसर आया, x का वैल्यू 27. Okay, next 8th sum. That also you can use multiply both the side by 1.5. Here means denominator में 1.5 है, तो मेरे को 1.5 कैंसिल होना चाहिए. I want the value of y. Multiply both the side by 1.5. 1.6 into 1.5 is equal to 1.5 into 1.5. अभी क्या करो, 1.5 कैंसिल. अब ये मल्टीप्लाई करने को थोड़ा हार्ड लगता है तुम लोगों को, इसके लिए तुम लोग क्या करो, पॉइंट के बाद एक नंबर आया, दिस इज इन डेसिमल फॉर्म में है, तुम लोग क्या करने का, अभी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो. पॉइंट के बाद एक नंबर आया बोलेगी तो नीचे फ्रैक्शन में एक जीरो ऐड होना चाहिए. इनटू सेम, इधर भी सेम है, पॉइंट के बाद एक नंबर तो नीचे एक जीरो. Now decimal is gone. Just to multiply 16 into 50, what you will get here? 240. 10 tens are 100. अभी ऊपर जीरो है, नीचे जीरो, कैंसिल करो. अभी क्या बचा, 24 upon 10 बचा. नीचे एक जीरो बोला तो पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए, तो 2.4 इज द आंसर here. So what is the value? Y का आंसर है 2.4.